हरकिशन जी थे ना, पहले तो पूरा गांव और गवांड उनको महाराज जी कहता था। तो जो संसार का कथन करता है ना, वो वाहियत नहीं बकता। वैसे थे वो, उनमें इतने गुण थे कि मेरे ख्याल में पूरा वर्णन हम कर नहीं पाएंगे उनके गुणों का। लेकिन फिर भी मुख्य मुख्य जो बात हमने देखी, हम उनके साथ रहे मेरे ख्याल में 15-20 साल संपर्क होया। और संपर्क इस प्रकार से होया कि महाराज जो लाला जी थे भगत जी चंदगी राम सत्संग किया करते, और एतवार में ये आया करते, हर एतवार में आया करते। 10:30 बजे आ लेते, 10 बजे, 10:15 बजे, 10:30 बजे तक तो आ लेते। और पूरा दिन 5 बज जाते, 5:15 बज जाते, 5:30 तक बज जाते, क्योंकि जो प्रकरण चलाते उसको पूरा कर दिया करते। और फिर यूँ कहते भाई कल देखेंगे, अगले इतवार ना आ जाइए फिर देखेंगे, और नहीं तो कल आ जाइए। तो पंडित जी ने, मैं भी जाया करता, उड़े उम्र बहुत बालक थी, बहुत थोड़ी उम्र थी, लेकिन परमात्मा की असीम कृपा थी कहो या कोई पूर्वला संस्कार कहो कि हम बहुत छोटी उम्र में ही सत्संग में जा करते। कोई 12 साल की उम्र होगी, पंडित जी गुजरे जब। ये मार काट की बात है, मार काट जब हुई तो ये मार काट के समय की बात थी, जब हमारी उम्र जो है ना कोई 10-11 साल की थी, 47 मार काट 47 में हुई। तो हरकिशन जी मेरे को बोले देख करके, मैं बड़ बोला कर दे सू इब तो लगने शांत रहूं मैं, पर बच्चा था ना जब मैं बहुत बोलिया करता, और आध्यात्मिक रूप में घनी बातें कराया करता, घने प्रश्न उत्तर बहुत आगे पहुंच जाया करता। तो वो मेरे को देख करके बोलिया कि भाई छोरे एक बात बताऊं। माँ जी बताओ। कि पढ़ रहा है कि माँ जी मैं थोड़ा ही पढ़ रहा हूँ। कोथी में पढ़ रहा है? माँ जी तीसरी में पढ़ रहा हूँ। और उर्दू थी जब जमाने उसमें स्कूला में उर्दू थी, और हमारे 6 जमात का स्कूल था। बोला तू क्या रखा करे या पढ़ाई से उर्दू की, और तू अगर समय हो तो मेरे पास आ जाया कर, जाना है मेरे घर ने। मैं बोला जी मैं पूछ लूँगा, आपका घर तो गांव में है? बोले हाँ गांव में। फिर रघुवीर बोला कि तू नहीं करके भाई छोरे मेरे पास आ जाइए, मेरा घर पूछ लिए, और फिर मैं चलूँगा, आप लोग भी चलूँगा। हाँ जी ठीक है। तो मैं जान लाग गया, जान लाग कर वहाँ पर उसका व्यवहार बढ़ते हुआ देखा आपने। सबसे विलक्षण बात बताऊं कि एक तो जमीन अच्छी थी, मेरे ख्याल में 150-250 बीघे थी, 100-200 बीघे थी, 200 बीघे थी, अब 150 थी, पूरा तो ख्याल ठीक था, बढ़िया था। हाँ जमीन थी उसके बाद। और जमींदारा कराया करते। एक तो जमींदारा करते हुए खासियत दिया देखी कि सवेरे 3:30 बजे उठ के मंदिर में चले जाते। 1 किलोमीटर तालाब है परावर का भी, जरा गौशाला बन रही, और उड़े पहले मंदिर था प्राचीन में, एक का मंदिर था बहुत बढ़िया। ये तो मंदिर भी दोबारा बना दिया, पर पहले था एक छोटा सा मंदिर, और उसमें और भी कई ब्राह्मण जाया करते थे गांव के, और वो नहा कर उस तालाब में और भजन बंदगी करते, पूजा पाठ करते, उड़े तामते 11 बजे। साढ़ के बोयरे जो ना तला बड़ी के होते हैं, और यूं कहा करते लोग बता कर के भाई घंटा के बोयरे हो, 60 के बोयरे घंटा के हो, जो बो गया नहीं तो सामने रहेगी, वो राम बरसेगा फिर बोएगी। लेकिन उनमें यह खासियत थी कि 11 बजे तक पहले कभी हड़ जोड़ के नहीं गए, चाहे जमीन सूखी तो सूखी और ना सूखी तो ना सूखी। 11 बजे हड़ जोड़ के गए बिना खाना खाए। इतना बड़ा पूजा पाठ में जो इतने 11 बजे तक पूजा पाठ कर 11 बजे घर हम थे, 11 बजे आड़ का हड़ जोड़ के बुढ़ लेकर और खेत में चले जाते, और जा करके हड़ जोड़ देते।
और हाड़ी छोड़ते ना, जिस तरह 1-1:30 बजे ज्वारा छोड़ा करे, उस वक्त तो ज्वारा जाता, उसका भी रोटी जानती, ज्वारा जाता बड़दा का न्यार जाता, छोड़ करके ओरा की साथ जो है ना बड़दा न्यार खा लेते और वो रोटी खा लेते। और एक खासियत यह थी कि जमींदारा करते हुए एक ही समय भोजन करना, और वो भी नियत हार, यूं नहीं भाई ठोक लिया हो घी दूध तो खा करते, खुराक तो बढ़िया खा करते, यानी खाना तो बढ़िया था, सात्विक खाना, चिकना, गरिष्ठ, यूं नहीं भाई कोई कमजोरी 12 मास दूध रखा करते। एक गऊ रखा करते, आप उस गऊ का दूध इस्तेमाल करा करते, घर परिवार भैंस का दूध इस्तेमाल करा करते। उस गऊ के दूध ने बरत्या करते जितना बर्तन में आ जाता, और उसकी खातर हवन खातर रोजाना हवन किया करता, उसकी खातर गऊ का दूध बिलो कर घी रखा करता, और उसकी रोटी भी घी में चुपड़िया करती, जितना घी करता गऊ रखा करते बहुत तगड़ी, और 12 मास चारा एक सा डालिया करते, खागड़ जैसी रूह हुआ करती, और खागड़े जैसी बहुत रखा करते, और चाम की कोई चीज इस्तेमाल नहीं करा करते, नाड़ी साटा सब जेवड़ी की, जोत वगैरह सब जेवड़ी की। अच्छा, हाथ में बांटते वो भी? हाथ में बांट कर आप बनाकर, कोई चमड़े का इस्तेमाल नहीं किया। और ओरा के साथ ज्वारा छोड़ दिया 1-1:30 बजे, ओरा ननियार खा के बड़ बैठ के, और ठा के समय होया जब 2 बजे, 1 घंटा 1.5 घंटा आराम कर लिया, 1 घंटा 1:30 बजे छोड़ा तो 1 आध घंटा, यानी 2 बजे या 2:30 बजे दोबारा हड़ जोड़ दिए लोगों ने, बड़द बैठे तो वो ठा दिए। लेकिन उसने यह खासियत देखी उसमें मैंने कि जब तक बड़द अपने आप से नहीं उठे, उसने ठा के जोड़े नहीं हड़म, चाहे सांझ होगी तो अपने घर में ले आया नहीं, और ना कोई नाराजगी ना कोई दुख, कोई बात ना कल करांगे, करना तो इन्हें हर हम नहीं करना। यह खासियत देखी। दूसरी खासियत यह देखी, व्यवहार के बारे में बता रहा हूँ आपको, अध्यात्म के बारे में तो छोड़, व्यवहार के बारे में, या क्यों कि जिनका व्यवहार पवित्र है ना, उनका परमार्थ स्वतः सिद्ध है। हाँ, बिल्कुल। व्यवहार ही परमार्थ का एक हिस्सा कहो, स्वरूप कहो, शरीर कहो, एक बात है। किसी का पानी टूट के उसके खेत में भर गया तो जा करके डंगा मापते, और ऐसे मपाने वाले थे, ऐसे मापनिया थे, ऐसे सियाने थे कि गुआंडा के आदमी न्यारे उनते जमीन बांटते या खेत की बांटते तो उन्होंने बुला करते, भाई हमारा बांटा कर दिया। मशहूर थे गाँव में गुआंडा में, भाई हमारा बंटवारा कर जाओ, घर धरती हमारी बांट जाओ। तो केवल फीता धर के नहीं, सदा डंगा तो माफ कर बता रहे भाई, या तेरी या तेरी, पड़ता जमीन ने डंगा। और ऐसी डंग थी, ऐसे अंदाजे की डंग थी उनकी, फीता धर के मापते ना, जो सरकार में कोई ना मानता, ऐसे लोग भी होते गए ना, रे के जाने डंगा माप गया, पटवारी ले आऊंगा भाई मैं तो। पटवारी ने फीस भर के हम तेरे जो पटवारी मापता ना, तो जड़े निशान बता के जाता उड़े हम, ऐसी डंग मापी हुई थी उनकी, तुली हुई थी। पानी की बेली बना करते, पहले घड़ी नहीं थी, पानी बमते ना नदी का, तो बेली हुआ करती एक तांबे की, पानी वाली घड़ी बोल पानी वाली घड़ी बोले करते उसने, और बाल्टी पानी की भरकर उसमें टेक्या करते, और उसमें निशान हुआ करते भीतर, पौनी के आधी के पाइया यूं पूरी, और डूब जानती थी पूरी, एक बेली है तो डूब गई थी पूरी, इस तरह पानी पाया करते लोग। वो अपने आप बना करता, उसने अपनी घड़ी आप बना रखी हाथ की, इन बड़का ने खोदी ना, अपने आप बना कर घड़ी लगा रखी बीत का हाथ की, कति देसी घड़ी, पीपा काट करके और सुई बना करके और पर्दे बना करके अपने आप, तो उस टाइम लोग घड़ी में लाग ले जाने लागे, फिर घड़ी आए पाछे क्या चलती है जीवा, चाबी थी, चाबी बना दी नहीं क्यों? अच्छा, चाबी वाली तैयार कर दी, खत्म, फनर बना दिया चाबी का खती, पतली पाती काट करके करड़ी, इसे जानकार थे, पता नहीं कितने ले आए वो बुद्धि भगवान ने कितने, यानी यूं महसूस किया हमने
कि ये 14 विद्या निदान है। जब फनर भी बना दिया और घड़ी चला दी, कहते सोनारी में मांगे पंडित जी थे, उन्होंने जहाज बनाकर उड़ा दिया था छोटा, और उसने घड़ी और यह पानी की बेली बना करते, बेलिया से पानी बाहर थे, और डंग बता दी ऐसी थी जैसी फीता धर दिया। हाँ वो उसकी बता रहे थे आप, जब मान लिया पानी टूट के किसी हाँ वो बताऊंगा। यानी उसका शरीर, ये बताना चाहता हूं मैं लोगों को कि इतना सोझा हुआ शरीर था कि डंग भी न्यू गलत मारेगी डालना टक्कर थी, कोई चौड़ी कोई बीड़ी, कोई आगे कोई पीछे ना, तुली में पी थी। और कदे नजर ठा करके सामने देख करके नहीं चले, न्यू देख तले देख कर चले गए, कभी भी सामने मुंह नहीं करे, ऊपर तले ने मुंह रखा तेने। और खेत में अगर पानी टूट के किसी के तो भर गया ना, तो उसने डंगा तो मापते, और माप के न्यू जजमेंट करते, भाई इतना तो भरे गया, आध बीघा पौन बीघा, अगली दौरे जाते जिसका पानी टूट जाता, भाई तेरा पानी टूट कर मेरे खेत में बढ़ रहा है, मेरा खेत भर रहा है इतना। मैंने देखा भाई सवाया बताते, भाई 1.5 मंगरा भर ले तू, अगर 1 मंगरा भरया है तो न्यू कहता भाई तू अपने मेरे उसरे में 1.5 मंगरा भर ले, भाई मेरे पानी तो आ रहा है, मेरे तो मत आ लिया, तू अपना भर लिया भाई, कमी नहीं आ रहा है दूसरे। अगर किसी ने लिए कह दी हाँ महाराज जी भर लिया, कोई बात ना, मैं तेरे पानी चला लूँगा अपने खेत में, तो शांत हो जाते। अगर किसी ने कह दी महाराज जी मेरे तो बस का ना, टूट गया तो टूट गया, भर गया तो भर गया, मैं क्या करूँ, कोई बात ना, तो ठीक से भाई तेरी मर्जी, देख भाई बड़ी यात्रा है नो, अब तू अपना भर ले, और नहीं भरता तो भाई तेरी मर्जी, के ना महाराज जी मैंने कोरे भरना। उसने न्यारा काट कर न्यारा लगा देता। हर साग पे 1 किला जमीन में जो निपजता तगड़े तगड़ा किला छाट के, बढ़िया होता, जिस किले में बहुत बढ़िया खेती होती उस किले ने छाट के, और वो जिसमें पानी आ रहा था वो उसके साथ लगा देता। अच्छा, मतलब जितना हिस्सा वो दूसरे का पानी आया वो माप लिया, हिस्सा माप लिया, और वो गौशाला में वो भी दे दिया, और वो अपने की साथ मिला करके और काट के और नाज अलग और न्यार अलग, और दोनों की 2 भर में, 1 भर में तो नाज पहुंचाया हम तक गौशाला में, और 1 भर में न्यार पहुंचाया, गाड़ी भर कर, गाड़ी घर की थी वो गाड़ी, कभी भी अपने घर में नहीं रखा। और खेत में झोटा खागड़ गावड़ी बढ़ गई तो कभी ले काटी नहीं, राश का खागड़ जा लग गया, हटाया नहीं, और दूसरा हटाओ चले ना ना ना, अरे बावड़े, अरे इन्हें खा लेते हम, इससे का तो देन से परमात्मा ने दिया, इसे नहीं खाता तो दिया, इनका भी हिस्सा इसमें, ये भी हिस्सेदार कुमाऊं, ये इनका खेत से निपटे, खा लेते कोई बात नहीं, हटा देंगे कोई बात ना, खा लेते, अपना हट जाएगा, जितना मुंह मार लेगा जो इसका जी भर जाएगा, ऐसा था। कभी भी कोई डांगर झोटा खाकर राश के भी नहीं हटाया, डांग खेत में काटना दूर की बात है, यो तब व्यवहार काल में। और अच्छा, रेल में बैठ कर आ गया, एक और रह गई जी, हाँ या सॉरी मेरे कदे में बोलना चाहूँ, हाँ बोलो, नो बताइए, इब वो तो अपनी जान में जो ठाडी कह रही थी उसने छाट लेंगे, अब वही या गौशाला में देनी, और परिवार का कोई आदमी जो न्यू का धंधा, हाँ बिल्कुल कुती, अब ये फलानी दे तो ना, हाँ या खारी क्यों ना देते भाई, या ठाडी थी तो वह ठाडी दे दिए थी, वह भी दे दी गई, न्यू का जनता, अरे अच्छा तेने देखी, अगा देखी, अरे जब इसे नहीं मिला दे, और दे परमात्मा ने बतेरा दे रखा, वह उसने भी मिला के दे देता, कोई भी मंगता उसके घर पर आ गया, कोई खाली नहीं जान दिया, हाथ जोड़ के, और न्यू कहा करता, देख भाई पैसे तो मैं कमाता भी कम हूँ, पीछे से नहीं, और वो तो 10-5 चाहिए तो ले जा, बाकी बोल तेरे सामान के चाहिए, वो ले ले, रोटी चाहिए, दूध चाहिए या कपड़ा चाहिए, वो ले जा, तेरी मर्जी, कपड़े ने बेच दिए, यूं तक कहता मन ने देखा, मैं जा करता ना उसका दौरा घना, 20 साल में उसका घर गया, और मंगता कोई आ गया ना मेरे मारे टेम पर बैठ, यूं कहता भाई बेच दिए तू, ले जा मारे और तो ले जा,
तेरी मर्जी, फिर बेचिए चाहे बरतिए, हाँ वो तेरा कर्म हाथ है। तेरा कर्म से तू जाने, लेकिन भाई पीछे नहीं। पीछे तेरे से गलत काम करवा देगा तो उसका तो जिम्मेवार मैं भी हो जाऊंगा। कपड़ा तो मैंने पहन खातिर दिया, मैं पहनूंगा, तू बरत लेता है, मैं बरत ले, एक के बाद। हाँ जी, रेल पर आगे, रेल पर जी। हाँ, रेल में अगर बैठ कर चलेगा, एक बार बात बनी, एक महात्मा आ रहा था, उसका नाम था डोंगरेज जी, नाम था महात्मा का डोंगरेज, डोंगरेज, डोंगरेज। और इतने विद्वान और इतने यानी जानकार थे, और वो प्रवचन कराया करते, कई हजार की संख्या में तो आदमी इकट्ठे हो जाते, और 300 350 तो उसके साथ मंडली आया करती, दुकान लगा करती, धार्मिक चीजों की, किताब, माला, ये मेला लग जाता। हाँ, पूजा पाठ का सामान, ये भगवान की प्रतिमा आदि आदि, यानी एक बाजार लगा करता, 250 300 आदमी, 350 आदमी उसके साथ आया करते। उसका रोजाना का 1 लाख रुपये का खर्चा था उसका अपना, उस टाइम पर, उस टाइम पर जो वो प्रवचन करते, और रोजाना का 1 लाख रुपये का खर्चा था, और प्रवचन सेठा के सवाए और किसी के बस का नहीं। रोहतक में सेठ ले आ करते, और एक बार 2 बार आए वो, और दोनों बार वह स्कूल में ये टेलीविजन लग गया करते, कमरे लग के भीतर, और टेलीविजन लग गया करते बाहर, क्योंकि भीतर हॉल में आदमी ना उड़ते नहीं, बाहर भर जाता, ग्राउंड भर जाता आदमी, अगर टेलीविजन लगा करते ताकि वो दिखता रहे। की बात सही है ना, बहुत पुरानी बात से, आज से 60 साल पहले की बात। अच्छा, मशहूर हुए से हरिद्वार में हुए, डोंगरेज नाम थे उनके। अच्छा जी। महात्मा तो मशहूर हुए भाई, और बड़े विद्वान हुए। उनका सत्संग देखना हम भी जाते, वो भी चला करते, साथ जाते हम। मैं आड़े तो परावर जाता माने थे, और परावर साइकिल धर के रेल में जाते, और रेल में मेरा किराया वो खुद देते, और उस वक्त किराए के 5 आने आधी टिकट के, बड्डे की टिकट के 10 आने, कदे सारे भी ना लगते हो मेरी याद, कदे बड्डे के 5 आने लगते और छोटे के किराए ना हो, या लगता हो तो 2.5 आने लगते, वैसा किराया था। ठीक है, बिल्कुल यानी मामूली किराया था। और एक दिन गाड़ी छूटन हो रही, हम उसने सत्संग में थोड़ी देर होगी, वह स्कूल में सत्संग आया करता, बढ़िया का था, वह स्कूल भी है रोहतक। तो बाज के थोड़ा ही नजदीक से स्टेशन का, तो गाड़ी चलन का टाइम हो गया, टिकट ना लेट पाई, और बाज के गाड़ी पकड़ ली, भाई फिर गाड़ी ना गुबार हो जाएगी। बाज के वह गाड़ी पकड़ ली, और वह गाड़ी मेरे ख्याल में 6 बजे तारा करती उड़ान का, परावर के स्टेशन पे। जब उड़ा उतरे तो मैं गाड़ी में बोला, महाराज जी टिकट ट्रेन तो ना पाए, मैं टिकट ले जाता हम बाज के। बोला कोई बात नहीं भाई, गाड़ी लेकर जाती टिकट लेते तो, पर कोई बात ना, आज मैं मैंने बेरा है खड़े कर दिए। बोले तुम तो खड़े रहो आड़े, और आम थे आदमी 8-10 जने, तुम आड़े बोले खड़े हो जाओ। वह और पंडित जी थे कई, उनने तो अपना किराया काट के दे दिया, और मेरा उन्हें कभी किराया नहीं दिया, क्योंकि आधा किराया लग गया था। मेरे के दे तू मारा दोहरा रहे थे, मारा बालक से बड़े थे मेरे उम्र में काफी। किराया जा करके स्टेशन मास्टर ने देख आए, भाई आज हम बिना टिकट बैठ के आए थे, और भाई इतने आदमी था, यो करा ले। यह खासियत देखी उस मामले, अजीब मैंने महसूस किया, वहां गजब आदमी है। और पानी अपनी साथ एक केतली हुआ करती, फौजी केतली, लोहे की आ करती फौजी केतली, इतनी चौरस, और वो ऊपर का कपड़ा मंडा हुआ करता, और उसके लटकान की बागड़ी भी आ करती बनी हुई, इसकी पट्टे की, पहले तरह कहते वो। और फिर उसने मेरे की एक सागड़ आ करती फौजी है, कपड़े की हुआ करती, लेकिन उसमें पानी ना रखा करता, और पानी नहीं इतना ठंडा रखा करती, अब बहुत बढ़िया ठंडा, दिशा गाल दिया उसाए वो रखता। और रोटी अगर कितने गांव असल में तो डटिया नहीं कितने, और डटना पड़ जाता, किसी नहीं देखता भाई डटना पड़ेगा, तो रोटी अपनी बंधा के ले जाता रोटी में। ऐसा आदमी देखा उस जितना यानी व्यवहार पवित्र,
हमारे तो बस का के था, पर हमने कोई दूसरा महात्मा भी बरतता नहीं देखा। महात्मा भी बहुत देखे, अनंत महात्माओं के पास गए, पहाड़ों में भी और आड़े गांवों में भी बहुत महात्माओं के दर्शन करे। उनके साथ रहकर सीखते थे यह बात कि महात्मा दौर से जो कुछ महात्मा के दर्शन में से, और हमारे दर्शन तो आम आदमी का अमृत जरा करा घर में ना ये सारे उनके दर्शन करे महात्मा। लेकिन उन दौरे भी ऐसा बरतेवा पवित्र नहीं पाया जैसा बरतेवा पवित्र उनका था। किसी के कुएं का पानी किसी का पानी बिल्कुल नहीं, किसी की चाय बिल्कुल नहीं। चाय तो पिया ही नहीं करते, दूध पिया करते गऊ का 4 बजे। और रात ने भी, क्योंकि एक टाइम खाना खाया तो बड़ा मुश्किल हो है, शरीर मेहनत करनी, जमींदारी का काम था। तो रात ने भी उठ करके भजन करते हो, पहले 4 संध्या कराया करते। वो 4 संध्या उन्होंने बताई थी हमारे टाइम, और फिर दादा रघुवीर ने दिखाई, ये भी 4 संध्या कराया करते, पाछे 4 संध्या कराया करते। तो वो रात ने 10 बजे बैठ करके और 12 बजे तक संध्या करते, 2 घंटे। और फिर दूध और घी, अगर दूध नहीं है तो हमारे क्या है, किसी कारण बचना भी हुआ पाट गया तो जामन पाट के दही पिया करते। ऐसे बोलो 1 कटोरा भर के ठाडा शक्कर है, यह खासियत उनमें देखी। लेकिन खाना, अन्न का खाना एक टाइम का 24 घंटे में, और वो भी हिसाब का। और गीता के महार थे, नुकार थे भाई, गीता में लिखे क्या, युक्त आहार व्यवहार बहु भार थे। आहार और व्यवहार युक्ति युक्त होना चाहिए, बार बार कहा करते ऐसी बात। और ई मान करके जब तक हमारा न्यू सोचा करते भाई यो ने मारे तो बस का नहीं मारे तो भाई मुश्किल। लेकिन ई मान करके महसूस होया है ये कि इसके बगैर कल्याण नहीं है, और कोई मार्ग नहीं है, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। आहार और व्यवहार बिल्कुल पवित्र बनाना पड़ेगा। उनमें वो खासियत थी। एक बार उन्होंने, एक लड़की थी उनके, उस लड़की की शादी होगी, जवान करी, एक लड़का एक लड़की, 2 बार थे, शादी करी तो गांव इकट्ठा कर लिया। और आवर गांव था उस जमाने में, मेरे ख्याल में 1000 कुटी का गांव था, बराबर। उस जमाने की बात है, छोटा ही था जो था, ये तो बहुत बड़ा हो गया, तो बाहर था ही बच गया, तो मकान बाहर का ज्यादा हो गया, गांव में थोड़ा। लेकिन उस वक्त अंदाजा ऐसा ही हुआ, कोई गिनती तो करी ना, पर अंदाजा है बताऊं। काम इकट्ठा कर लिया भाई, गांव राम मैंने लड़की की शादी करनी। अच्छा, उनकी अपनी लड़की की शादी के साथ? हाँ भाई, अगर आपको हो तो मैं लड़की की शादी करूं, और ना तो भाई मैं अपने हिसाब से करूंगा, फिर जगह देखूंगा और कैसे करूंगा। बोले महाराज जी बोलो बताओ। भाई 3 दिन हुक्का बीड़ी और शराब आप लोगों ने नहीं पीनी। अगर ये परहेज करो और निभा सको, खुश होकर निभाओ, तो भाई मैंने बता दो, मैं ब्याह गाँव में कर लूंगा, नहीं तो मैं अपना ब्याह अपनी हिसाब से करूंगा, करूँ कि तभी। तो सारे गांव ने यूं कह दिया, दादा महाराज जी जब आपको और हम ना करा उस काम ने, आपका ही पता था, हमने वो काम चाहे मर जाए पर करांगे। 3 दिन की बजाय यूं कह कान लागे गांव के लोग, अगर 3 दिन की बजाय 5 दिन का हो तो 5 दिन हुक्का बीड़ी कती नहीं पीवा, चाह भी नहीं पीवा, कती नहीं, बिल्कुल महाराज जी परहेज निभा देंगे, आपने दिखा देंगे, आप चिंता मत करो, ब्याह करो बेबे का खूब आराम से। तो 3 दिन तक कढ़ाई चड्डी और बारात पर 4 रोटी हुआ करती, बारात डट कर जाली ना, जब लोगों ने हुक्का पानी पिया होगा, नहीं तो कती हाथ नहीं लगाया। यह उस आदमी में खासियत थी, क्योंकि तप बिना लोग मानना नहीं माने, बिल्कुल सही। उनमें इतना तप था, क्योंकि उनका व्यवहार पवित्र था, इसलिए व्यवहार का ही तप था। घनी बात, इतनी बात बताऊं। और एक खासियत उनमें ये थी
कि बाणी ते बिल्कुल भी बखान नहीं करया। जिस जोड़े का प्रश्न होता ना, ईसा याददाश्त थी और इतना अध्ययन हो रहा था उनका। उनके गुरु जो थे ना, मेघनाथ नाम था उनका, और गांव के ही थे, कोई बड़े उनसे काफी बड़े। और वो शादी कराने तो पहले आए, बाबा जी बनकर जंगल में चले गए और 15-16 या 20 साल में वापस आए। बिल्कुल महात्मा का भेष बन गया, महात्मा बनकर आए और फिर गांव में रहे। उन्होंने केवल उसको शिष्य बनाया, वो उनके शिष्य थे। वो दूसरा जो कह दिया करते ना वो पूरा हो जाता, ऐसा और गांव का सारे का निश्चय। और कई आता ही बीती भी, जो कह दिया वो हो गया। इतने महान थे और इतना गंभीर रहा करते वो, दिखाने में तो जैसे पागल नहीं आते, कुछ मैले कपड़े धोया नहीं करते और ना नहाते। आज मैंने कल किया कि यार मैं दैम पढ़िया सन्यासी का कर्म, जब ये पता चला कि वो मेघनाथ क्यों रहा करते हैं कि नहा धोया नहीं, पागल की तरह रहे और 7 घरात भोजन लेकर के जितना मिल जाए उसमें खा आराम करे और एक टाइम आहार करे और बचा का अगली टाइम के लिए नहीं रखे। ये ब्राह्मण का कर्म है, सन्यासी ब्राह्मण का। कल पढ़िया मैंने जब बेरा पट्टिया घर में जाएगा, मेरे ख्याल में 23वां 22वां अध्याय, कल पता चला जो। तो वो ऐसे थे, उनके वो शिष्य थे। उन्होंने नहीं कहा करते भाई बोलने की जरूरत नहीं, कमती बत्ती बोला था। ये हम ये पंडित जी की बातें हैं, ये वीडियो कराते हैं लेकिन पूरी जो उन्होंने कहा वो हम नहीं करा सकते। बिल्कुल सच बात है, सच बात। चाहे कोई कितना ही शाना बन रहा हो, कितना ही विद्वान बन रहा हो, कितना ही बुद्धिमान बन रहा हो, कितना ही जानकार बन रहा हो, लेकिन या तो अक्षर छूट जाएगा या अक्षर मिल जाएगा और भाव भी पूरा नहीं कर सकते जी। आज मैंने एक पंडित जी की पूर्णमल के खिस्से की रागनी वीडियो करानी थी, सबसे पहले करानी थी। वह पिता के हुक्म से शंभु मनु ने शत्रुपा कन्या ब्याही ना ये याद को नहीं हुआ। और गृहस्थ धर्म का पालन करना प्रथम रीत बताई। ये पंडित जी की कविता है पूर्णमल में। तो कल ही चारों याद हैं लेकिन भोगाड़ी आखिरी लाइन भूल गया। याद आई है ना, वहाँ फिर कदे करवा जाए दूसरी सुरती लाग जाना। यानी कहने का तात्पर्य या तो अक्षर छूटता है या मिल जाता है। पूरी तो पूरा एक ऐसा है। तुल्य ने कही थी कि हमारे गांव का है वो सनील रामधन का लड़का, वो उसका फैन है तगड़ा। उसने तुल्य से पूछ ली कोई बात कि पंडित जी यह बात क्यों कर से, तो तुल्य बोलिया भाई पूरी तो बता सका है वो है जिसने गाई। हाँ ठीक बात है भाई उसने बेरा है, नहीं तो हमने तो अंदाजा है बेरा नहीं। तो इस प्रकार से पंडित जी में यह खासियत थी हरकिशन जी हमें कि जबान से कोई बात नहीं। सड़े का प्रकरण होता ना, खोल के किताब दे भाई तू पढ़ेगा कि मैं पढ़ू, देख ले पढ़ ले, तू पढ़ रहा है, पढ़िया लिखा होता उसको दे देता, ले भाई पढ़ ले, देख भाई यथार्थ है यो। मैं कहूँगा बताऊंगा, बता दो है याद है मेरे, पर हो सके कोई अक्षर छूट जाए, कोई मिल जाए, इसलिए खराबा हो जाए। यह खासियत थी उसमें। अपनी बाणी तो कोई वर्ण फालतू नहीं रखा ना कया। किताब रखा करते, सारी किताब थी उन्होंने। ये वासुदेव ने तो किताब दे दी ब्राह्मणों को जो पढ़े लिखे थे उनको, नहीं तो ढेर किताब थी। और वो शास्त्र थे जो मर्मकार शास्त्र है, मर्मज्ञ जो एक चढ़वा उपनिषद ब्रह्म सूत्र और श्रुति समृति। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि महारा बोलने का लहजा इतना खराब है, इतना बिगड़या हुआ है कि ना चाहते हुए भी झूठ बोली जाती है। और ये शास्त्र भी हितकर्म में वर्जित है।
बिल्कुल कम बोलना, यथार्थ बोलना, यही तो नेम मानता है आदमी को। और हम रट नहीं सकते, हम मजाक करें तो हम रटा ना, झूठ बोली जाएगी, मजाक होगा तो झूठ बोली जाएगी, और हम माना को नहीं मजाक करने तो। इस प्रकार से जो है ना बहुत कठिन खेल है शास्त्रों का। और पंडित जी में ये खासियत थी हर किस्म। कहने को तो खैर बहुत सारी बात है जी, बहुत क्यों मैंने पता क्यों पूछे आपसे। हाँ, वो दिन बटाने गए जब जो चर्चा चली ना। हाँ, वो बटाने उनका रिश्तेदार था वो। हाँ जी। मेरे महसूस हुई है मन में कि ऐसे महापुरुष के बारे में चर्चा करके हो सके है। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को ध्यान होगा। कोई बात किसी का समझ में आ जाए, किसी का राह लग जाए, हमारे कुछ समझ में आ जाए नहीं। इसमें सबसे मुख्य बात तो ये है, भाई ध्यान रखें, वीडियो हो रहा है। हाँ जी। भाई ध्यान रखें कि उन्होंने जो दिखाया, जैसे महान पुरुषों ने, प्राचीन के ऋषियों ने दिखाया ना, इसी तरह उनने भी दिखाया। अपनी तरफ से आने वालों के लिए लेख तो इसलिए नहीं किया कि वो पूरे नहीं थे, साक्षात करके भी साक्षात ब्रह्म रूप होए नहीं, फिर जन्म लेना पड़ा हुआ, इसलिए थोड़ा सर कमी रह रही थी, क्योंकि कर्मकांड में ज्यादा आसक्त थे वो। लेकिन जैसे ऋषियों ने लेख करके हमारे लिए पहुंचा दिया ना यहाँ तक कि यो बरतो, यो खाओ, यो इस तरह बरतो, इस तरह बोलो, इस तरह रहन सहन करो, इस तरह संतान उत्पन्न करो, आपका पाप नहीं लगेगा। इस तरह वो भी दिखाया करते थे व्रत करके, और यूं कहते साथ रहते, जा भाई ना, नहीं भाई तू घना मत बोल रहा है ना, भाई घना बोलना पाप हो जाएगा, ये तो पाप से थोड़ा बोल। अरे ये लिख रखी किताब रही, इनमें देख ले, लिखे देख ले, तेरी तो जिम्मेवारी ना, जो लिख के जा रहे वो लिख के जा रहे, जिम्मेवार तो वो है ना। और उनको मान्यता प्राप्त कर रखी है भाई, उन्होंने जिम्मेवारी ना ले रखी, उन्हें मान्यता तो मिल रही है, विद्वान ना मान्यता दे रखी है, और उन ग्रंथों को पास कर रखा है, और छपने का ऑर्डर दे रखा है, ऑथराइज दे रखी छपने। इसलिए भाई तू जवान तो बोला इतने देख लीजिए, यूं बड़े विलक्षण थे सब। तो उन्होंने व्यवहार काल में सारी बातें ये दिखा रखी है कि किस टाइम सोना चाहिए। एक दिन में 11 बजे ही पहुंचा, तो हम तो सोआ है, 1 घंटा आराम करा दिन में, क्योंकि रात में बहुत जाग लिया। लेकिन उन मैया खासियत देखी, मैं गया तो मैंने देखा, मगर कितने सोट लाग रहे, मैं आराम कर, रात में वक्त उठे है ना, क्योंकि 10 बजे से 12 बजे तक कई भजन पर बैठे रहे, और फिर 1 आधा घंटा सोए, फिर 3 बजे 3:15 बजे उठ लें। सोने का टाइम कितना मिल रहा, बहुत थोड़ा मिल रहा, तो मैं सोने दे। और मैं एक कुर्सी जो था पीढ़े वगैरह करा, वो पीढ़ा सरका के रहने सरका ना, और बैठ के उस पर आँख खोल के बोले के बात नमस्कार ना करे, माजी मन तो नहीं जाने, सो बोले नहीं बाबू, गीता 11वां सेकंड चला रहा था, और वो उसका विचार कर रहा था, यह खासियत देखी। तो यूं कहा करते, सोआ जितनी नींद और खा जितनी भूख, भाई इनको सीमित बना ले, बहुत थोड़ा सोने का बना ले व्यवहार, और बहुत हल्का खाना और बहुत थोड़ा खाने का व्यवहार बना ले, क्योंकि घना खाने से बुद्धि तो है ना मंद हो जाती है। हाँ ठीक बात। और मैंने वीडियो भी कराया था, ये उन ऋषियों की बात थी कि बुद्धि घटे वो भोजन खाए, बुद्धि घट जाती है ठोका भोजन करने से, और शरीर की व्यवस्था ही बिगड़ जाती है, बीमारी भी पकड़ लेती है। तो इस प्रकार से उनकी निराली बातें थी, जो हम करने में बड़े कठिन सामर्थ्य है, नहीं तो सामर्थ्य नहीं हो सकता। हाँ ऐसा है, जहाँ मान लो कि नहीं कर सकते, बहुत विलक्षण बातें थी।